555 हिजरी में शेख जियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात हुई। 563 हिजरी में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको जुब्बा मुबारक अता किया और अपने साथ हज को लेकर गए। जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो आपके पीरो मुर्शीद ने आपका हाथ पकड़कर दुआ किया, खुदावंद मैं अपने मोइनुद्दीन के लिए तुझसे 3 चीजों का तलबगार हूँ। गब से आवाज आई है उस्मान विस्मयाद बोधक चिन्ह, मोइनुद्दीन के लिए जो कुछ तलब करोगे दिया जाएगा। ये हुक्म पाकर आपने अर्ज किया है, खुदावंद तू मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। इरशादे बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे ज्यादा शोहरत अता फरमा। इरशादे बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन में अपने जलवे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पैदा फरमा। इरशादे बारी हुआ कि ये दुआ भी मैंने कबूल की। आखिरी वक्त में इस दुआ का इस तरह जहूर हुआ कि आपके विसाल के बाद आपकी पेशानी मुबारक पर अरबी में लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह वमा ताफीहु बिल्लाह, जिसका तर्जुमा ये है कि ये अल्लाह का हबीब है और इसका विसाल अल्लाह की मोहब्बत में हुआ। इसके बाद जब मदीना शरीफ पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह, तो रोजा ए मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइखे बहरोबर, और तुम पर भी सलामती हो ए जमीन और समुंदर के बुजुर्गों के कुतुब। 580 हिजरी में गौसे आजम रदी अल्लाह तौला अन्हो से दोबारा मुलाकात हुई। 582 हिजरी में इस्फहान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद बनाया और हिजरी में समरकंद में उनको खिलाफत अता। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के से आए। 585 हिजरी में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हरमैन शरीफैन गए तो सरकारे मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया कि ए मोइनुद्दीन तुम दीन के मददगार हो, तुम अब हिंदुस्तान जाओ और वहां जाहिलियत को दूर करके लोगों को दीन है इस्लाम का सही रास्ता दिखाओ। रास्ते में बहुत सारे सूफी औलिया से फैज़ो बरकत हासिल करते हुए और हजारों लोगों को अपना फैज अता करते और दीन की सही राह दिखाते हुए आप हिंदुस्तान में लाहौर में कुछ अरसे के लिए रुके और फिर वहां से 587 हिजरी 1190 में 52 बरस की उम्र में राजपुताना राजस्थान के इलाके अजमेर में पहुंचे, जहां पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। ख्वाजा की करामात और चमत्कार। एक बार आप अपने साथियों के साथ एक दरख्त के नीचे बैठे थे, इतने में राजा के सिपाहियों ने आकर कहा कि तुम सब यहाँ से खड़े हो जाओ, ये जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। आपने फरमाया कि ये ऊंट दूसरी कोई जगह पर भी तो बैठ सकते हैं, तो सिपाहियों ने कहा कि नहीं, ये ऊंट रोजाना यहीं पर बैठते हैं। तो आप वहां से खड़े हो गए और फरमाया कि ठीक है, अब ये ऊंट यहीं पर बैठेंगे, और आप दूर चले गए। फिर कुछ वक्त के बाद सिपाहियों ने ऊंटों को खड़ा करने की कोशिश की तो वो ऊंट वहां से खड़े ना हुए। बहुत कोशिश करने के बाद नाकाम होकर वो सब राजा के दरबार में हाजिर हुए और सारा किस्सा बयान किया। तो उस राजा ने कहा कि तुम उस फकीर के पास जाओ और उससे माफी मांगो। वो सिपाही आपको तलाश करते हुए वहां पहुंचे और माफी मांगी। आपने फरमाया कि जाओ, तुम्हारे ऊंट खड़े हो गए हैं। सिपाहियों ने जब जाकर देखा तो ऊंट अपनी जगह से खड़े हो गए थे। इसके बाद आपने बहुत सारी करामतें दिखाए, जिसमें आना सागर को अपने कांसे में समा लेना और अजयपाल जादूगर के फेंके गए पत्थर को आसमान में ही रोक देना और उसको मुसलमान बनाना मशहूर है। आपने अपने रूहानी फैज और करामात से हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियाद मजबूत की और बुलंदी और वकार अता फरमाया। पार्ट 3। हाँ, तो नाजरीन, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह की करामत वाली कहानी को लेकर।